हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मेरे नंबर में मैसेज कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगा। आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक, आप लोग नंबर एक बार नोट कर ले। 92 0 47 29 361। आप लोग इस नंबर में मैसेज कीजिए, सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। आपको एक भी रुपया या एक चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक, उसके बदले आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर में। इससे पहले अगर कुछ करा चुके तो आप लोग जाके देख लीजिए, उतना तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग मेरा ही वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे कुछ मिल रहा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब यानी इमेज की विशेषताएं लिखिए। किसमें? मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषताएं लिखने बोल रहा है। ठीक है, एकदम अपना आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बार पढ़िएगा, दिमाग में भेजा में घुस जाएगा आप लोग का। ठीक, आंसर में है उत्तर में हमारा क्या है? समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है देखिए, मान लीजिए ये है समतल दर्पण। ठीक, इतना मतलब 5 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पे कोई वस्तु है, उसका बिंब कितना पीछे बनेगा? 5 सेंटीमीटर ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक, उसके आगे कह रहा समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। ठीक, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा आगे कर लेते हैं, जूम भी कर लेते हैं, आप लोग को अच्छा से दिखे। 4 नंबर में अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए यानी अवतल दर्पण के उपयोग लिखने बोल रहा है। ठीक, उत्तर में अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है या निम्न उपयोग है। इसमें आप जैसा बना अपने भाषा में लिख सकते हैं, वहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में कि परीक्षार्थी अपने भाषा में ही उत्तर दें। ठीक, पहला है बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है? बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए यानी सौर ऊर्जा होगा शायद, हाँ सौर ऊर्जा ही होगा, सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर में इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। ठीक, तीसरा नंबर में है शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब दाढ़ी उड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? दाढ़ी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? अवतल दर्पण का। चौथा है दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, एकदम आसान में आपको अगर पूछेगा तो आप लोग सिर्फ 2-3 लाइन 4 लाइन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, पक्का 2 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। यानी रजिस्ट्री नहीं होता ज़मीन, जैसे रजिस्ट्री करने के बाद आपका मतलब कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है, वैसे ही मतलब आप इतना लिख दीजिए, आपका मतलब 2 मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी हमारा इसमें चौथा ही होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका नियम को लिखने बोल रहा है। ठीक, आंसर में उत्तर में प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, मतलब ये सतह है उसी में, मतलब एक बिंदु होगा, सब कुछ मतलब उसी में रहता है। ठीक, इसी बिंदु को ये आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अभिलंब तीनों एक ही तल पे यानी एक ही जगह रहता है स्थित, एक ही बिंदु पे। दूसरा पॉइंट है हमारा
जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, एक मिनट। आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जिया, यानी कोष्ठ में उसको साइन भी कहा जाता है, ठीक, तथा अपवर्तन कोण आर की जिया का अनुपात नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। मतलब इसका कहना है कि दूसरा नियम यही, मतलब एक कोण जैसे, एक मिनट, थोड़ा इधर उधर हो रहा, मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, एक मिनट, अब होगा सही। ये मान लीजिए कोई सतह है, इसमें कोई ये अभिलंब हुआ, इधर से कोई किरण आया, एक मिनट, ये सतह हुआ आपका, ठीक, ये अभिलंब हुआ, ठीक है, ये बिंदु हुआ, यहाँ से कोई किरण आ रहा है और सेम कोण में, मतलब ये कोण आई हुआ तो ये आ रहा है, ठीक है, दोनों का कोण मतलब सेम डिग्री होगा। जैसे मतलब यहाँ 90 डिग्री में आ रहा तो उधर 90 ही डिग्री में जाएगा। दूसरा नियम का कहना है इतना, मतलब आपको ध्यान नहीं देना, इस डायरेक्ट आप लिख दिए साइन आई बराबर साइन आर, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको PDF चाहिए तो आप हमको मेरे नंबर में मैसेज कीजिए, सर हमको PDF चाहिए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक।